शाम 4:30 बजे सेवा ही संगठन कार्यक्रम को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। कोरोना काल में किए गए सेवा कार्यों की जेपी नड्डा जानकारी देंगे। सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चीनी कंपनियों को सीएम योगी ने एक और बड़ा झटका दिया है। यूपीएमआरसी ने चाइनीज कंपनी का टेंडर रद्द कर दिया है। कानपुर और आगरा मेट्रो का टेंडर रिजेक्ट कर दिया गया है। तकनीकी खामियों के चलते टेंडर को रद्द किया गया है। टेंडर रद्द होने से करोड़ों रुपए का चीन को झटका लगा है। कानपुर हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार को घेरने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी ने प्रदेश पदाधिकारियों से बात की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणनीति भी बनाई गई है। कानपुर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम पर हमले के बाद से फरार चल रहे विकास दुबे के घर को जेसीबी से गिरा दिया गया। गाड़ियां भी तोड़ी गई हैं और 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कानपुर मामले में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। चौबेपुर थाने के एसएचओ विनय तिवारी को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसएचओ पर विकास दुबे की मदद का आरोप है। R9 टीवी कल से ही लापरवाही पर सवाल उठा रहा था। जांच में एसएचओ विनय तिवारी को दोषी पाया गया है। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में गैंगस्टर विकास दुबे समेत 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हत्या, लूट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद से विकास दुबे फरार चल रहा है। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि विकास का पता बताने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को लेकर घेराबंदी की गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ गई है। नेपाल भागने की आशंका को लेकर एएसपी ने अलर्ट किया है। शहीद बबलू सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आगरा पहुंचा। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। राज्य मंत्री, एडीजी, आईजी जोन समेत तमाम अफसर अंतिम विदाई में मौजूद रहे। कानपुर कांड में आगरा का लाल शहीद हुआ था। कानपुर में शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले में शहीद हुए मथुरा के लाल जितेंद्र का पार्थिव शरीर उनके बरारी गांव पहुंच चुका है। आज पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जितेंद्र 2018 में पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। उनके परिजनों और ग्रामीणों को उनकी बहादुरी पर नाज है। दुनिया में हर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना वायरस की संख्या 1,11,90,680 पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,29,113 हो चुकी है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि इलाज के बाद 62,97,911 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,48,315 हो गई है, जबकि 3,94,326 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से 18,655 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण के 2,35,433 केस एक्टिव हैं। 24 घंटे में कोरोना के 22,771 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 442 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की संख्या में हर दिन तेजी आती चली जा रही है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 26,148 है। वहीं इलाज के बाद 65,624 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से अब तक 2,923 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 94,695 है। महाराष्ट्र में भी कोरोना से बुरा हाल है। महाराष्ट्र में कोरोना की एक्टिव केस की संख्या 69,927 है, जबकि इलाज के बाद 1,04,687 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से 8,376 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना की कुल संख्या 1,92,990 है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 772 नए केस सामने आए हैं। इलाज के बाद 18,154 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 773 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7,627 है।
उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। साथ ही 64 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में इलाज के बाद 2481 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना की एक्टिव संख्या 498 है। कोरोना वायरस को लेकर WHO का कहना है कि पालतू जानवर से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बेहद कम है। कोरोना वायरस के फैलने के साथ इससे जुड़े भ्रम भी खूब फैल रहे हैं। WHO की चीफ वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने जिनेवा में कहा कि कई जानवर भी इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं, लेकिन पालतू जानवर से इसका फैलना मुश्किल है। दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद ट्वीट के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। आगरा में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आगरा में 14 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1267 हो गई है। वहीं इलाज के बाद 1040 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में कोरोना के 137 एक्टिव केस हैं। मेरठ में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। नए मरीज सामने आने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 244 हो चुकी है। वहीं मेरठ में कोरोना से अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में बोर्ड विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम निर्देश दिए हैं। बोर्ड विद्यालयों को ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करनी होगी। 6 से 15 जुलाई के बीच ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षकों और पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही विद्यालय प्रशासन को कोविड-19 के मानक पूरे करने होंगे। काशीपुर में 5 और कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 5 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से लोगों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के मासूम समेत 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी लोगों को रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। ऋषिकेश में पुलिस ने श्रमिकों से भरी यूपी की बस पकड़ी है। बस देहरादून से बिहार जा रही थी। बस चालक को सिर्फ 28 सवारियों की परमिशन मिली थी। पुलिस की जांच में परमिट में 42 सीट पर पास मिला। पुलिस ने बस को सीज कर दिया है। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय के बाहर पूर्व विधायक नारायण पाल ने धरना देकर स्वास्थ्य विभाग में कंफ्यूजन होने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि शक्ति फार्म को कंटेनमेंट जोन तो बना दिया गया, जबकि उस क्षेत्र में पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बाद में कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भले ही कोरोना काल में घर घर तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रहा हो, लेकिन मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज भी अस्पताल की सुविधाओं का बड़ा टूटा है। हर रोज अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों के साथ साथ कर्मचारियों की भी अस्पताल में भारी कमी है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बरेली के व्यापारियों ने 15 दिन के लिए अपना व्यापार बंद रखने की पहल की है। व्यापारियों के संयुक्त व्यापार मंडल ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि आगामी मंगलवार से सभी व्यापारी स्वेच्छा से 15 दिन के लिए अपना व्यापार बंद करें। दिल्ली में आज से जामा मस्जिद खोल दी गई है। मस्जिद में रहने वाले लोग ही नमाज अदा कर सकेंगे। नमाज पढ़ने वालों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। श्रीलंका में भारत की ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कोलंबो पोर्ट के जया कंटेनर टर्मिनल और ईसीटी के विकास से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक समिति बना दी है। 5 सदस्यीय इस समिति का नेतृत्व पोर्ट और शिपिंग मंत्रालय के सचिव MMP के मडायुनी करेंगे। फिलीपींस के विदेश सचिव ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन विवादित दक्षिण चीन सागर में चीनी सैन्य अभ्यास जारी रखता है तो फिलीपींस गंभीर प्रतिक्रिया करेगा। साथ ही विदेश सचिव ने कहा कि चीन की आर्मी 1 जुलाई से
पैरासेल द्वीप समूह के बाहर अभ्यास कर रही है और चीनी समुद्री अधिकारियों ने सभी जहाजों को युद्धाभ्यास के क्षेत्र में नेगेटिव करने से रोक रखा है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी भारत के तनाव ने भारत को और भी मोर्चे पर चौकन्ना रहने के लिए आगाह कर दिया है। चीन की बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नजर भारत की समुद्री सीमा पर भी रही है। भारत अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की योजना बना रहा है। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए जापान ने अपने डिफेंस सीक्रेट कानून में बदलाव किया है। इसके साथ अब जापान, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ अपने सीक्रेट साझा कर सकेगा। इसके तहत रक्षा कूटनीति और काउंटर टेररिज्म आते हैं। दरअसल पिछले काफी वक्त से चीन जापान को ईस्ट चाइना सी में परेशान कर रहा है, जिसे देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का सत्ता मोह ऐसा है कि वो कुर्सी बचाने के लिए पार्टी तक तोड़ने को तैयार है। लगातार उठ रही इस्तीफे की मांग के बीच ओली ने अपनी ही पार्टी को तोड़ने और विपक्षी पार्टी का साथ लेकर सरकार में बने रहने का प्लान तैयार किया है और इसमें चीन और पाकिस्तान उन्हें खुला सपोर्ट दे रहा है। चीन में एलएसी पर तनाव के बीच देश में राजनीतिक घमासान भी मचा है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने लेह दौरे के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि लद्दाख चीनी घुसपैठ के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार से अपनी बात सुनने को कह रही हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ सकता है। भारत सरकार ने मार्च महीने से पेट्रोपोल और बेनापोल सीमा के रास्ते बांग्लादेश से आयात पर रोक लगा दी थी। इस वजह से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब बुधवार से बांग्लादेश ने भारतीय ट्रकों से सामान के निर्यात पर एक बार फिर रोक लगा दी है, जिसके चलते सीमा पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं और उनमें रखा सामान भी खराब हो रहा है। कोरोना महामारी से जूझ रहे असम में बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं। असम में 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पीएम मोदी ने असम के मुख्यमंत्री से बात कर हालात का जायजा लिया और मदद का आश्वासन दिया। असम के 22 जिलों में करीब 16 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बताया जाता है कि बाढ़ से अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी में मानसून आने के बाद अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। मुरादाबाद में उमस भरी गर्मी के बाद बारिश शुरू हो गई है। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बारिश होने की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। देहरादून में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आज और कल कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 9 जुलाई से गढ़वाल मंडल में भारी बारिश हो सकती है। चारधाम यात्रा में अलग से अलर्ट जारी किया जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल में बोल्डर गिरने से NH 58 पर जाम लग गया। दरअसल कल देर रात हुई बारिश ने इतना बड़ा हादसा हुआ। जाम लगने की वजह से दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। लोग सुबह तक जाम में फंसे रहे। वहीं PWD ने बोल्डर हटाने के लिए 4 मशीनें लगाई हैं। अब तक 6 घंटे बाद NH 58 को खोला जा सका। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। दरअसल पीपल कोटी के पास मलबा आने से हाईवे बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ आने जाने वाले श्रद्धालुओं भी रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। मशीनों के साथ मलबा हटाने में जिला प्रशासन लगा हुआ है। मानसून सीजन में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन सतर्क हो गया है। मानसून सीजन में जंगल और जानवरों की सुरक्षा के लिए 1 जुलाई से 15 सितंबर तक ऑपरेशन मानसून चलाया जाता है। संभल के गांव मैथरा धर्मपुर के जंगल में हाथ पैर बंधे हुए व्यक्ति पड़ा हुआ मिला। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पीड़ित के परिजनों पर ही हत्या का आरोप लगा दिया। वहीं पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी और परिजन ही उसको यहां लाए और उसकी हत्या करने का प्रयास किया है। जालौन में न्याय के लिए भटक रहे परिजनों का सब्र टूट गया।
और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। दरअसल 5 दिन पहले मृतक युवक को एक शख्स अपने साथ ले गया था। उसके दूसरे दिन युवक घायल अवस्था में झांसी में मिला था, जहां झांसी के मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद युवक की मौत हो गई थी। बदायूं में एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में 24 साल के युवक ने अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तमंचे को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रुड़की में किराए पर रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। युवक की आत्महत्या से लोगों में सनसनी का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। रुड़की में पुलिस ने एक पत्रकार के आत्महत्या करने के मामले में धारा 306 के तहत उसके 10 रिश्तेदारों के खिलाफ केस दर्ज किया है। केस दर्ज होने के बाद मृतक के रिश्तेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पुलिस ने जांच भी तेज कर दी है। वहीं इस मामले में एसपी देहात का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ में पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले। दोनों पक्षों की मारपीट में महिलाएं भी बाहर आई हैं। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।